Hi everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting a video on a topic of a daily word booster where I give you 10 words per day which helps you to increase your vocabulary, and these words are also very important for the exams point of view, whether competitive exam specifically, which is whether it is SSC, CGL, CHSL, MTS, CPO, banking, IPPS, etc. So please do subscribe my channel also and hit the like button also. So now the first word of the day is फेरेट. फेरेट का मतलब होता है खोजना या ढूंढना. किसी चीज़ को सर्च करने को बोला जाता है फेरेट, या पता लगाना. द अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज रमेज, रैनसैक, सर्च, हंट एंड सिफ्ट. ठीक है, रमेज, रैनसैक और सिफ्ट आए हुए हैं एग्जाम में, स्पेशली एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, वो भी मेंस के. ठीक है, सो फेरेट भी आया हुआ है. फेरेट का मतलब होता है खोजना, ढूंढना या पता लगाना. एंड अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज रमेज, रैनसैक, सर्च, हंट, सिफ्ट. सिफ्ट है ये, SIFT. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेनेटिक. फ्रेनेटिक का मतलब होता है उन्मत्त होना, कट्टर या उन्मादपूर्ण, मतलब काफ़ी हो हल्ला करना, अचानक कंफ्यूज हो जाना और उसमें फिर हो हल्ला करना, उन्मत्त होना. ठीक है. मार्क्ड बाय फास्ट एंड एनर्जेटिक डिसऑर्डर, मतलब बहुत अचानक किसी चीज़ पे रिएक्ट करना बुरी तरीके से, उसे बोला जाता है फ्रेनेटिक. ठीक है. वाइल्ड, क्रेजी, रैबिड, फ्यूरियस या डिलीरियस. वाइल्डली बिहेव करना, पागलों की तरह बिहेव करना, लाइक क्रेजी. रैबिड का मतलब भी होता है कि क्रेजीली आप कुछ हो हल्ला कर रहे हो, शोर बील कर मचा रहे हो साथ में, उसको बोला जाता है रैबिड. फ्यूरियस, डिलीरियस का मतलब होता है कि आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो जो हार्मफुल इफेक्ट भी दे सकता है, इसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो सकता है. सो फ्रेनेटिक का मतलब होता है उन्मत्त, कट्टर, उन्माद. वाइल्ड, क्रेजी, रैबिड, फ्यूरियस, डिलीरियस. द नेक्स्ट वर्ड इज इनरिफ्रैगेबल. इनरिफ्रैगेबल का मतलब होता है अखंड या अखंडनीय या निर्विवाद. इम्पॉसिबल टू रिफ्यूट. ठीक है, उसे बोला जाता है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता हो. ठीक है, तोड़ा नहीं जा सकता हो, अपने में परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो. इम्पॉसिबल टू ब्रेक और अल्टर, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, अल्टर नहीं कर सकते. अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज अनडाउटेडली, जिसपे कोई शक ना हो, बेशक. अनक्वेश्चनेबल, जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता हो, अपने में इतना परफेक्ट है वो. इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, एक ऐसी चीज़ या ऐसी कोई चीज़ हो जो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट नहीं कर रही हो, इतनी फ्लॉलेस है वो. अनडिनाएबल, जिसे मना नहीं किया जा सकता है. सो इररिफ्रैगेबल का मतलब होता है अनडाउटेडली, अनक्वेश्चनेबल, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, अनडिनाएबल. इज कॉल्ड जिससे अखंड हो, अखंडनीय हो, निर्विवाद हो, से बोला जाता है इररिफ्रैगेबल. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सबवर्ट. सबवर्ट का मतलब होता है पलट देना या व्यवस्था भंग करना या तख्ता पलट कर देना. ठीक है, मतलब कोई चीज़ पासे को पलटने को बोला जाता है कि उसको बोला जाता है सबवर्ट. सो अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज डी थ्रोन या डी स्टेबलाइज या सुपरसीड. डी थ्रोन का मतलब होता है किसी को उसके पावर से या उसके सिंहासन से हटा देना या उसकी जो पावरफुल पोजीशन से उसे हटा देना. डी स्टेबलाइज, उसको डी स्टेबलाइज करना. सुपरसीड मतलब उसको आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, उसकी जगह आप आ रहे हो. ठीक है ना. सुपरसीड आया हुआ है एग्जाम में, ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में आया हुआ है. सो सबवर्ट का मतलब होता है पलट देना या व्यवस्था भंग कर देना, तख्ता पलट कर देना. अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज डी थ्रोन, डी स्टेबलाइज एंड सुपरसीड. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फंजिबल. फंजिबल का मतलब होता है अंतर परिवर्तनीय या म्यूचुअली इंटरचेंजेबल, एक्सचेंजेबल या कॉम्यूटेबल, उसको बोला जाता है फंजिबल. जैसे कि पुराने सिस्टम समय में बार्टर सिस्टम होता था, जैसे कि अनाज के बदले में आप किसी से कपड़ा ले सकते थे, वो एक्सचेंज हो जाते थे, मतलब वो चीज़ें एक्सचेंजेबल थी म्यूचुअली. ठीक है ना. तो उसको उसी को बोला जाता है फंजिबल, जो आज की चीज़ में जिसको आप इसकी जगह इसको हाँ रिप्लेस कर सकते हो. दोनों में कॉम्प्लीमेंट, दो चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे से, तो उसको बोला जाता है फंजिबल थिंग्स. तो फंजिबल का मतलब होता है अंतर परिवर्तनीय, इंटरचेंजेबल, कॉम्यूटेबल. कॉम्यूटेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर इट. द नेक्स्ट वर्ड इज घेटोवाइज. घेटोवाइज का मतलब होता है अलग करना. ठीक है, उसको अलग थलग रखना या सेपरेट उसको रखना. जैसे कन्फाइन और रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया या एक्टिविटी, किसी को रेस्ट्रिक्ट कर देना पर्टिकुलर एरिया में या कुछ काम करने से. जैसे क्वारंटाइन, कोविड सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्वारंटाइन किया गया था. ठीक है. इंसुलेट करना, सेपरेट करना. सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना चीज़ों को. ठीक है. आइसोलेट. सो दीज आर द वर्ड ऑफ गेटवाइज. गेटवाइज का मतलब होता है अलग अलग, अलग थलग करना, सेपरेट रखना उसको. पृथक, पृथक का मतलब होता है सेपरेट. ठीक है. सो इंसुलेट, क्वारंटाइन, segregate, isolate, these are the word for the which we can use for the ghettoize. So ghettoize का मतलब होता है अलग करना, अलग थलग करना. Now the next word is gargantuan.
गर्गैंटुआन का मतलब होता है विशाल या महाकाय, बहुत ह्यूज हो, इनॉर्मस हो, मैसिव, ह्यूमंगस को बोला जाता है गर्गैंटुआन। ठीक है, गाइगैंटिक, मॉन्स्ट्रस, मैमथ या जायंट। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, मैं पिक्चर भी लगाई हूँ, वो मैमथ की है। ये आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बट मैमथ है इट्स फॉर्म ऑफ एलिफेंट जो ह्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए है कि गर्गैंटुआन का मतलब होता है विशाल या महाकाय, इनॉर्मस, मैसिव, ह्यूमंगस, गाइगैंटिक और monstrous या mammoth. These are the words which we can use for the gargantuan. So gargantuan का मतलब होता है विशाल या महाकाय. Now the next word is intransigent. इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है जो सैद्धांतिक हो या कट्टर हो, जो अपने एक प्रॉपर सिद्धांत को ही फॉलो करता हो। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस को ही फॉलो करता हो, जिसकी कोई अपनी एक डॉगमा का मतलब होता है सिद्धांत, वो उसको फॉलो करता हो। तो सैद्धांतिक या कट्टर को बोला जाता है इंट्रांसिजेंट। सो अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज एडमेंट, जो एडमेंट हो मतलब अपनी बातें फिक्स हो कि मुझे यही करना है, अड़ा हुआ हो। इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, इनएक्सोरेबल हो, स्टबर्न हो, ऑब्ड्यूरेट हो, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो। सो दीज आर द वर्ड, these are the synonyms which we can use in place of intransigent, and these are all important for the competitive point of view. So बहुत अच्छे से पढ़िएगा। So intransigent का मतलब होता है सैद्धांतिक या कट्टर, adamant, inflexible, inexorable, stubborn, obdurate, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। स्टबर्न और ऑब्ड्यूरेट, एडमेंट, इनएक्सोरेबल, इनफ्लेक्सिबल सारे आए हुए हैं। सीजीएल के मेंस के एग्जाम में आए हुए हैं, सीएचएसएल के मेंस में आए हुए हैं, सीपीओ में आए हुए हैं। सो अच्छे से पढ़िएगा। तो उसका मतलब इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है बहुत ही जिद्दी हो, सैद्धांतिक हो, कट्टर हो। ठीक है, इसको बोला जाता है इंट्रांसिजेंट या इनएक्सोरेबल, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट। जैसा पिक्चर में भी शो किया है कि वो बोल रहा नो वे, वो कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने ही जो उसके सोच है वो उसको ही फॉलो करेगा। तो इंट्रांसिजेंट का ही मतलब होता है जो सैद्धांतिक हो, कट्टर हो। द नेक्स्ट वर्ड इज गेट फ्लाई। सो वैसे गेट फ्लाई का अगर नाउन की फॉर्म या लिटरल मीनिंग देखा जाए तो एक तरीके की इंसेक्ट होता है जो भिनभिनाता रहता है गंदी चीज़ों में, परेशान करता है। तो सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ वर्ब और इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ब एंड एडजेक्टिव इट इज़ सिम्बलाइजेज अ पर्सन हु स्टिमुलेट और अनॉय अदर, मतलब जो दूसरे को परेशान करे, उकसा के उसे परेशान करे, स्पेसिफिकली बाय क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसाइज करके उसको उकसा दे कि जिससे वो कुछ गलत काम कर दे या वो परेशान हो जाए। सो उसको होता है कष्ट देने वाला मनुष्य। अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज अनॉय, किसी को तंग करना, पेस्टरर, जो किसी को कंटिन्यूसली उसको पोक करता हो, क्रिटिसाइज करके, उसको बोला जाता है। नॉइसेंस, जो खामोखा की आपके लिए एक एनवायरनमेंट दिमाग में आपको के साथ आसपास का माहौल ऐसा बना के रखता हो जिससे कि आप परेशान हो, उसे बोला जाता है नॉइसेंस। सो एनॉय, पेस्टरर या नॉइसेंस इज कॉल्ड गेट फ्लाई। गेट फ्लाई का मतलब होता है कष्ट देने वाला मनुष्य। आप पिक्चर में भी देख रहे हो एक बंदा शांत बैठा हुआ है बट वो कंटिन्यूसली उसे पोक कर रहा है जिससे कि वो परेशान हो जाए, इसको बोला जाता है। तो पिक्चर से भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव या इंजंक्शंस। इम्पेरेटिव या इंजंक्शंस बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग और आए हुए हैं एग्जाम्स में। सो इम्पेरेटिव इंजंक्शंस का मतलब होता है अनिवार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आदेशात्मक है, मतलब ये इसका आदेश आया आपको कि करना है। सो इम्पेरेटिव या इंजंक्शंस का मतलब होता है कि ये आपको कंपलसरी है, करना है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, प्रीएम्पटरी, कंपलसरी, इंडिस्पेंसिबल, ऑब्लिगेटरी। इंडिस्पेंसिबल मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही लेफ्ट नहीं है उसको सिवाय उसको करने के लिए। ठीक है ना, तो जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं फॉर ऑल, उसी को बोला जाता है इम्पेरेटिव इंजंक्शंस। मतलब आपको ये करने ही, आदेशात्मक है, आपको ये करने ही, अनिवार्य है। जैसे कहते हैं ना दिल्ली से ऑर्डर आया हुआ है, मतलब पॉलिटिक्स में बोला जाता है दिल्ली से ऑर्डर आया, वो करना ही करना, फॉलो ही करना, तो उसी को बोला जाता है इट इज़ इम्पेरेटिव। वट एवर द ऑर्डर हैज़ कम इट इज़ इम्पेरेटिव, यू हैव टू फॉलो इट। ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, एवरीवन हैज़ टू फॉलो इट। सो इम्पेरेटिव और इंजंक्शंस का मतलब होता है अनिवार्य, आदेशात्मक। So this is all about the today's word boosters, and thanks for watching, and please do subscribe my channel and hit the like button. Please sharing is caring. Okay, and please do subscribe as it motivates me to bring the more topics and new topics which helps you to increase your vocabulary, and it also improves your English. So thanks for watching. Thank you so much.